नमस्कार सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा करबद्ध नमस्कार। आप सब लोग मेरी सभी वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपका दिल से शुक्रिया। मेरी आज की लघु कथा है सबसे बड़ा सवाल। आनंद लीजिए। लेकिन जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कीजिए। प्रस्तुत है लघु कथा सबसे बड़ा सवाल। दरवाजे पर लगा हुआ ताला नीरू का मुंह चिढ़ा रहा था। दरवाजे के सामने बैठे हुए उसे 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, पर रोहित का कोई अता पता ही नहीं। वे सब्जी खरीदने के लिए 10 मिनट के लिए सड़क के मोड़ की दुकानों तक गई थी। तब रोहित अपने मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने में व्यस्त था। उसे बोल कर भी गई थी कि 10 मिनट में सब्जी लेकर लौट रही हूँ, पर शायद उसने सुना ही नहीं। सुना भी होगा तो ध्यान ही नहीं दिया। न जाने ताला जड़कर कहाँ भटकने के लिए चला गया। सोचों के समंदर में डुबकियां लगाती हुई नीरू की आंखों की कोर आंसुओं से भर गई। पहले उसका पिता महेश मेडिकल नशे की चपेट में था। शादी के अगले ही दिन उसे इसका कुछ अनुमान हो गया था, पर तब उसे यह एहसास ही नहीं था कि हालात बुरे से बुरे हो सकते हैं। सपनों के पंखों पर सवार होकर नीरू ने सोचा था कि अपने प्यार के सहारे वो महेश को इस बीमारी से मुक्त करा लेगी, पर जब भी उसने रोकने की समझाने की कोशिश की, महेश हत्थे से उखड़ जाता। कभी बात भी करने की कोशिश की तो बुरी तरह से पीट देता। वह गरियाई जाती। नन्हा रोहित पिता का ये हिंसक रूप देखकर सहमा हुआ दरवाजे के पीछे से दुबक जाता। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि वो पिता के घर लौटने से पहले ही समय का आभास होते ही बेतहाशा रोना शुरू कर देता। चुप कराने की हर कोशिश बेकार हो जाती। रोहित का तार सप्तक में रोना महेश को बौखला देता। इस गुस्से की शिकार होती नीरू। बाल मन पर पड़ते हुए गहरे दुष्प्रभाव को देखते हुए वह अवसाद से घिरने लगी थी। स्कूल की नौकरी उसे आत्महत्या से रोक रही थी। आखिर हार कर उसने बेटे के लिए तलाक की अर्जी डाल दी थी। लेकिन ससुराल और मायके, घर और बाहर, हर जगह उसे घोर विरोध सहना पड़ा था। लंबा मानसिक तनाव झेलने के बाद, कई साल अदालत की लंबी उबाऊ बहसों के बाद आखिर वह उस नार के रिश्ते से मुक्त हो पाई थी। जब उसे तलाक मिला तब रोहित मात्र 10 साल का था, 4ठी कक्षा में पढ़ता था। सोचा था जैसे भी होगा वो बच्चे को पाल लेगी। रोहित बड़ा हो जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मायके में भाई और भाभी थे, उनसे बहुत उम्मीद तो पहले ही नहीं थी। तलाक होते ही भाई ने रिश्ते तोड़ लिए। शायद डर था कि दोनों उस पर निर्भर हो जाएंगे। ससुराल वालों ने तो पहले ही रिश्ते तोड़ लिए थे। थोड़ी भागदौड़ करके उसने अपना तबादला मेरठ करवा लिया। कुछ साल चैन से बीत भी गए। सब कुछ आराम से चल रहा था। वो दिन रात काम करती, सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाती, टिफिन बनाती, रोहित को स्कूल छोड़ते हुए दफ्तर जाती। वहाँ से लौटती तो रोहित को होमवर्क कराती, पढ़ाती। 3 से 5 के लिए उसने एक ट्यूशन और एक स्पोर्ट कोचिंग का इंतज़ाम कर दिया था। उसकी पूरी कोशिश रहती कि अपना क्वालिटी टाइम रोहित के साथ बिताए। और एक दिन ट्यूटर ने उसको मिलने के लिए बुलवा भेजा। धड़कते हुए दिल से वह गई। सर ने वही कहा जो उसने सोचा था। रोहित पढ़ने में कोई रुचि नहीं ले रहा था, अक्सर छुट्टी मार जाता। रोहित से बात की तो वह भड़क गया। उसे पढ़ाना आता भी है? कल से मैंने उसके पास पढ़ने नहीं जाना। लाख समझाने पर भी वह पढ़ने के लिए नहीं गया। आखिर हार कर उसने एक नई जगह कोचिंग का इंतज़ाम किया। सोचा कि समस्या हल हो गई, लेकिन एक दिन रोहित ने ऐलान कर दिया, मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे पढ़ना ही नहीं है। सुनकर दुख से ज़्यादा हैरानी हुई थी नीरू को। अभी 14 साल का ही तो हुआ है, 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है
और पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है। अभी से कौन सा काम करेगा वह? अभी तो तेरे खेलने खाने के दिन है, तो सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई किया कर, बाकी बातें मत सोचा कर। काम कर रही हूँ ना मैं। रोहित ने प्रश्न किया था। तो मुझे सारी जिंदगी बैठाकर खिलाएगी? खिला दूंगी, अभी तो तू पढ़ ले। उसके बाद रोहित ने फिर कभी ये बात नहीं उठाई। वो नियम से स्कूल जाता, 9वीं जैसे तैसे पास हो गया, पर 10वीं उसने नहीं की। उससे पास ही नहीं हुई। दूसरे साल पास हुआ भी तो सिर्फ 39% अंकों से। हर समय खोया खोया सा रहता। कहीं दाखिला मिला नहीं। कंप्यूटर और मोबाइल उसके साथी हो गए। सारा दिन उन्हीं में उलझा रहता। बहुत ज़रूरी होने पर बात करता। फिर एक दिन पता चला कि रोहित भी महेश की राह पर चल पड़ा है। अक्सर उसके पर्स से पैसे निकालता और मेडिकल की दुकानों पर जाकर गोलियां खरीद लेता। नीरू सोच रही है, आखिर उससे गलती हुई तो कहाँ? मीलों दूर निकल गए रोहित को कैसे लौटा कर लाए? आज तो वो घर लौट ही आएगा, पर क्या लौटना इसे कहते हैं? असल में कैसे लौटाए? आप नीरू को क्या सलाह देना चाहेंगे? आप सलाह देंगे तो शायद नीरू का भला हो जाए। धन्यवाद। ये है आज की कहानी, सबसे बड़ा सवाल। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को कहिए, वो भी इन कथाओं का आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद।